हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोणों का योग और अंतर के कुछ फार्मूले दिए गए हैं आपकी बुक में, उस पर हम एनालिसिस करेंगे और उस फार्मूले को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको याद रखेंगे। जैसे देखिए, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसका मतलब क्या है कि जब आप एंगल, जो कि कोण की बात की जा रही है, यहाँ पे एक्स को कोण एंगल कहा गया है, तो इसका मतलब माइनस एक्स। आप दक्षिणावर्त में अगर एंगल मेजर करते हैं तो वहां पे माइनस थीटा लिया जाता है। तो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में अगर कोण मेजर किया जाए तो वहां माइनस में लिया जाता है। और यहां पर ये जब आप कोण, जैसे क्या घड़ी की दिशा में अगर आप एंगल मेजर करते हैं, 0 डिग्री से ही मेजर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर दक्षिणावर्त डायरेक्शन में आएंगे तो आपको माइनस प्राप्त होगा, मतलब चतुर्थांश में आप पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको पता है कि केवल कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में केवल कॉस थीटा एक ऐसा होता है जो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन से यहाँ पे साइन माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब सिमिलर इसी तरीके से कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्राप्त होगा। सिमिलर इसी टाइप से हम यहाँ पे दो कोणों का योग, जैसे कॉस एक्स प्लस वाई दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और अगर इन्हीं दोनों कोणों का अगर हम डिफरेंस देखा जाए तो x और y का जो डिफरेंस होगा जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अगर निगेटिव है, इस पॉइंट पर आपको निगेटिव अगर कोणों का जो डिफरेंस यहाँ पे अंतर दिया गया निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है तो इस पॉइंट पर निगेटिव आ जाएगा। तो इसी तरीके से साइन एक्स प्लस वाई यहाँ पे प्लस है, तो साइन जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहां पे साइन होगा वहां पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, वहां पे प्लस लगा रहेगा, क्योंकि यहां प्लस है तो इसलिए यहां प्लस, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है, तो साइन के टर्म में रहेगा तो यहां प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इसी तरीके से साइन एक्स माइनस वाई पर सिमिलर, अगर यहां पे माइनस है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को लेते हुए हम कोण का अंतर अगर निकालते हैं तो यहां पर माइनस तो लगेगा ही, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अल्टरनेट, एक बार साइन आएगा फिर कॉस आएगा। बट यहां पे आपने देखा अगर कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है और कोणों का योग एक्स प्लस वाई सपोज दैट दिया गया है, तो यहां पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, चूंकि कॉस दोनों, एक साइड में कॉस आएगा फिर दूसरे साइड में आपको साइन आएगा। अगर यहां पॉजिटिव दिया है तो यहां पे निगेटिव आप लिखेंगे। इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है साइन एक्स माइनस वाई, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अब देखिए, जैसे हमने क्या बताया था कि साइन 90, अभी जब हमने स्टार्ट पिछली क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि यहां पे आपने देखा, हम इस 7 नंबर फार्मूले की बात कर रहे हैं, यहां पे 0 डिग्री था, यहां पे π/2 था। क्लियर? जब आप π/2 से बिलो आते हैं, मतलब 90 डिग्री से नीचे आते हैं, तो आप पहले चतुर्थांश में आएंगे, 0 से अधिक और 90 से कम तो प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में साइन क्या होगा, साइन का कॉस में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर 90 प्लस में है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, और टेन का कॉट में, और कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक सेक में, इस तरीके से चेंज होगा। तो पहले में तो सभी पॉजिटिव होंगे, फिर अगर हम सपोज दैट π/2 प्लस एक्स या प्लस थीटा लिखे तो आप सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड में आपको केवल कॉस प्लस होगा, मतलब साइन की वैल्यू प्लस होगी, तो यहां पे साइन की वैल्यू कॉस आएगी, कॉस π/2 प्लस एक्स इक्वल टू सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और नेक्स्ट में अगर हम सिमिलर इसी टाइप से π/2 प्लस एक्स, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस, वो भी द्वितीय में आएगा, द्वितीय में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय चतुर्थांश में आने के कारण कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी, जो कि साइन के टर्म में होगी। ठीक है ना? जब कहीं पे 90 प्लस या माइनस होगा
तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे में चेंज हो गए, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कॉस पाई मतलब 180 अंश प्लस यक्स, हम रेडियन में यहाँ एंगल को दिया गया है तो रेडियन में हम ले रहे हैं। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, सॉरी डिग्री की बात करें तो 90 प्लस एक्स अगर हम बोले तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जब 180 या पाई प्लस या माइनस हो तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होते। जैसे कॉस है तो कॉस रहेगा, लेकिन प्लस माइनस को हम ध्यान में रखते हुए। द्वितीय में हमारे जो कॉस की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, इसलिए यहां माइनस कॉस एक्स लिखा गया है। फिर साइन की अगर हम बात करें तो साइन प्लस में अगर बात की गई है, जैसे यहां पे प्लस माइनस दोनों होगा तो ऐसी कंडीशन में माइनस कॉस एक्स होगा दोनों कंडीशन में। और अगर यहां पे साइन पाई प्लस एक्स दिया गया है, पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड में आप आ गए, थर्ड में साइन माइनस होगा और कॉस भी माइनस होगा, दोनों कंडीशन में होता है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू इसमें निगेटिव होगी। अब इसमें tan केवल पॉजिटिव होगा और tan का उल्टा, ठीक है ना, कॉट की वैल्यू यहां पॉजिटिव होगी। तो ये हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आपको। 180 प्लस करना है, अब यहां पे 3π/2 दिया गया, 3π/2 प्लस में इस तरीके से निकालना, या 2π/3 यहां पे 2π है रेडियन की अगर हम बात करें 2π, तो यहां पे जैसे साइन 2π माइनस एक्स, साइन 2π माइनस एक्स मतलब आप फोर्थ में आ गए तो यहां माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर यहां पे आपसे बोला जाए कि साइन 2π माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे माइनस साइन एक्स। अगर हम इसी डिग्री में लिखे तो 360 माइनस एक्स, तो यहां पे क्या हो जाए साइन 360 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर हम cos 2π माइनस एक्स करें, यहां पे cos 2π माइनस एक्स अगर हम यहां पे लिखें तो वो cos एक्स प्लस में आएगा, क्योंकि फोर्थ में cos प्लस में होता है। तो इस तरीके से हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, और प्लस इस तरीके से हम कोणों का अंतर और ये सब चीजें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पे tan x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई या x प्लस वाई इस तरीके से दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे tan x प्लस वाई लिखा जाएगा तो यहाँ पे tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अगर यहाँ पे tan x माइनस वाई दिया जाए, मतलब कोणों का अंतर अगर पूछे तो यहाँ पे जहां प्लस है वहां माइनस लगाएंगे और जहां माइनस है वहां पे प्लस को हम यहां लगाएंगे। जस्ट सिमिलर इसी तरीके से हम cot x प्लस माइनस की बात करते हैं, तो cot x इंटू cot y माइनस प्लस 1 और cot x प्लस माइनस cot y। अगर प्लस होगा तो यहां माइनस होगा। अगर यहाँ पे दो कोणों का योग अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। अगर यहाँ पे दो कोणों का अंतर होगा तो ऐसी कंडीशन में cot x इंटू cot y प्लस यहाँ पे जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन cot x माइनस cot y, ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटीग्रेशन मतलब आप 12th में जाएंगे, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे या कोई मतलब आप पूरे मैथ में आप cos x अगर ट्रिग्नोमेट्री का वहां पे कंडीशन आई है, ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस की बात आई है, तो वहां पे इसकी ये जो फार्मूला है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप लोग जो है देखिए, cos 2x के cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू 1 होती है, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। लेकिन यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों वैल्यू एक ही जैसा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं, एक ही आता है। तो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है तो वहां cos 2x आता है। सिमिलर इसी तरीके से 2 cos स्क्वायर, अब इसमें क्या है कि किसी एक पर्सन को यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या है
किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप यहां से चेंज कर दीजिए, साइन को कॉस में बदल दीजिए। अब जैसे यहां पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप इसको लिख देंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और सिमिलर इसी तरीके से अगर कॉस के टर्म को आपको हटाना है, साइन के टर्म में लाना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा। अब हम tan के फॉर्म में अगर cos 2x का tan x के फॉर्म में फार्मूला, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहां पे ये जो दोनों फार्मूले दिए गए हैं, इसमें से हम किसको कब यूज करते हैं? जहां पर 1 को रिमूव करना होता है वहां पे अक्सर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। मतलब ऐसे भी फंक्शन या ऐसे इक्वेशन आपके सामने आते हैं जहां से 1 आप रिमूव नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में cos 2x दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां से इस फार्मूले को लगाते हैं या इस फार्मूले को लगाते हैं, तो वो इक्वेशन जैसे दिया जाएगा उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को लगाते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी है। यहां पे सपोज दैट यहां पे x अगर लिख दिया जाए, ऐसे cos x लिख दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन पे जहां पे 2x है वहां पे x अगर हम पुट कर दें, तो जहां पर x रहेगा वहां x/2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इस तरीके से हम यहां लिखते हैं। सिमिलर इसी टाइप से 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख देंगे। यहां पर भी 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट sin 2x फार्मूले की बात करते हैं। तो sin 2x का फार्मूला इस तरीके से 2 sin x इंटू कॉस x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये कंडीशन होती है sin 2x के फार्मूले की। अब इसको हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर लिखा जाए sin x इक्वल टू, तो आप ऐसे भी लिखते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 tan के फॉर्म में अगर दिया जाए तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। ये सारे फार्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए। नेक्स्ट है tan 2x, जहां पे tan x प्लस y था वहां पे आप tan x प्लस x लिख सकते हैं। tan x प्लस x मतलब 2x हो गया, तो यहाँ पे 2x, इसमें अगर tan x प्लस tan x, यहाँ पे 2 tan x 1 माइनस, जैसे अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर माइनस दिया गया है तो आप माइनस, प्लस दिया गया है तो यहाँ पे आप जो है माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये आपके फार्मूले हो गए। अब हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिस पर हम चर्चाएं करेंगे। जैसे sin 2x आपने निकाल लिया, cos 2x निकाल लिया, अब कहीं कहीं sin 3x दिया जाता है, तो उसके फार्मूले आप नोट कर लीजिए। sin 3x के फार्मूले, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, लिखिए sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इन सब का यूज है, तो आप इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट है sin 3x के हो गए। फिर अगर cos 3x के फार्मूले लिखने हैं, cos 3x इज इक्वल टू यहां पे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इस तरीके से आप लिखेंगे। यहां पे देखिए, इसको लास्ट में यहां पे cos के टर्म को आप यहां पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है tan 3x का फार्मूला, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां से tan 3x बोल रहा है तो sin 3x अपॉन cos 3x, यहां पे आप
इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इन दोनों को अपॉन करके यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप साइन के डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप जैसे साइन क्यूब का डिवाइड करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में इसको आप tan बना सकते हैं कंडीशंस को। अब इस तरीके से 3 tan स्क्वायर x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आपके फार्मूले जो tan 3x के फार्मूले हैं। नेक्स्ट है, अब आपको जैसे यहाँ पे कंडीशंस है, 3x क्या है, 3x ये नॉट इक्वल टू 3x नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n इज द n बिलोंग्स टू, यहाँ पे n बिलोंग्स टू जितने भी पूर्णांक हैं वहां पे बिलोंग्स करता है n की वैल्यू, ठीक है ना। इस कंडीशन को लेते हुए 3x नॉट इक्वल टू इतना होगा, ठीक है ना, nx प्लस पाई बाई 2। अब इसमें जो है cos x प्लस cos y, अब यहां पे कुछ फार्मूले हैं जो cos x प्लस cos y या cos a प्लस cos b, इस तरीके से भी फार्मूले आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो cos x प्लस cos y के फार्मूले बताइए, लिखिए 2 cos x प्लस y, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। नेक्स्ट यहां पे साइन x प्लस साइन y, साइन x या cos x माइनस cos y को आप एक बार ले लीजिए, तो यहां पे आपको माइनस 2 साइन, देखिए यहां पे cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। ये कंडीशन होगी, cos x माइनस cos y माइनस 2 साइन x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस y डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। नेक्स्ट है साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सारे। सिमिलर इसी टाइप से 4th नंबर साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ये एंगल का डिवीजन होगा 2 से। इस तरीके से इसका मतलब दोनों एंगल का जो हमारा मीन होता है यहाँ पे मीन को शो करेगा। इस मीन को हम यहाँ पे एक मीन होता है x प्लस वाई, इससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका फार्मूला इसमें कुछ सर्व संख्या हैं जो फार्मूले परिणाम पाते हैं, तो वो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। कहीं आप फार्मूले जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसका यूज होता है। जैसे इसमें बोला गया है 4 फार्मूले हैं, सर्व संख्या जिसको बोला जाता है, तो कुछ परिणाम में ये फार्मूले प्राप्त हुए हैं, इसको नोट कीजिए। 2 साइन x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई, यहां पे लिखेंगे 2 cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, लिखेंगे यहां पे cos x प्लस वाई
प्लस कॉस x माइनस वाई। सिमिलर इसी तरीके से टू कॉस यहां पे -2 साइन x इंटू साइन वाई, दूसरा -2 साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। इस तरीके से मिलेगा आपको। यहां पे जब भी आप माइनस साइन x इंटू साइन वाई की बात करेंगे तो यहां पे नेक्स्ट है आपका थर्ड 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। सिमिलर इसी टाइप से फोर्थ नंबर कुछ इसमें फार्मूले 2 कॉस x इंटू साइन x इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। इसको आप नोट लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये नेक्स्ट आपका जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को इसमें छोटा सा एक पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो उस पर हम चर्चाएं कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये सारे फार्मूले नोट रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सबसे पहले जैसे साइन x इक्वल टू, अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है तो उसके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। फिर से देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट साइन x इक्वल टू 0 अगर कोई वैल्यू दी गई है तो ऐसी कंडीशन को हम x इक्वल टू n पाई यहां पे प्लस आप x लिख सकते हैं या कोई और अदर वैल्यू या y आप यहां पे लिख सकते हैं। nx यहां पे n पाई प्लस y ये पुट कर सकते हैं, n पाई प्लस y यहां पे y, या सपोज दैट यहां पे अगर n पाई y के प्लेस पे अगर आप यहां 0 लिखते हैं तो इसको आप n पाई 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो इसको x इक्वल टू y इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग्स टू पूर्णांक, तो n पाई इसके जो है इक्वेशन इस टाइप से बनते हैं। n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। सिमिलर इसी तरीके से अगर cos x समथिंग यहाँ पे 0 दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में हम x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से हम फाइंड आउट करते हैं, जहां पर n बिलोंग्स टू पूर्णांक। इस कंडीशन को देखते हुए अब सपोज दैट परमेय की हम बात करें, अगर x और y संख्याएं रियल नंबर हों, इस तरीके से कंडीशन आपको मिल गया। अब जैसे एक्स वाई इक्वेशन की जब बात हो रही तो वहां पे एक्स वाई की बात होगी, तो फंक्शन इस टाइप से हो कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्राप्त हो। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक्स इक्वल टू जो हम प्राप्त करते हैं, ये यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स और वाई टू रियल नंबर है, टू रियल नंबर। तो ऐसी कंडीशन में x और y रियल नंबर होने से तो हम इन दोनों में जो रिलेशन प्राप्त होगा वो n पाई प्लस n इंटू वाई, इस तरीके से कहीं प्राप्त होता है। यहां पे 2n पाई प्लस -2 की पावर n इंटू वाई। इस कंडीशन में दोनों परिणामों से आप इसी तरीके से प्राप्त करेंगे। इंटू वाई यहाँ पे एंगल है, इस इक्वेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे n क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना।
n जो है पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन में cos x इक्वल टू, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन है cos x इक्वल टू cos y। ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई होगा, ठीक है, 2n पाई, ठीक है, ठीक। 2 यहाँ पे जब हम n को जो है n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n इंटू वाई इस कंडीशन में प्राप्त करेंगे तो हमारा ये राइट है, ठीक है ना। x इक्वल टू इतने आपके इक्वेशन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये सही है। तो ऐसी कंडीशन में 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी इक्वेशन की। अब इसमें सेकंड नेक्स्ट है, जैसे अगर tan थर्ड पर में दिया गया है, इसमें आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, केवल आप इसके फार्मूले याद रखिए। जैसे sin x इक्वल टू sin y के फॉर्म में आएगा तो आप इस समीकरण को प्राप्त करेंगे, nx प्लस माइनस -1 की पावर n इंटू वाई, cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, देन सिमिलर इसी तरीके से tan x इक्वल टू tan y, इस फॉर्म में आप प्राप्त कर सकते हैं। इक्वल टू x इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस y, इस समीकरण को यहां प्राप्त करेंगे। और हर प्लेस पर n बिलोंग्स टू पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू पूर्णांक है, और यहां पर n बिलोंग्स टू पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं सारे, n की हर जगह पर इंटीजर्स लेंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन, कॉस और tan के फॉर्म में जब भी आपको प्राप्त होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसी फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 से सारे सॉल्यूशन को हम यहाँ पे समझाएंगे। क्वेश्चन से एक यहाँ पे 3.1, ठीक है ना, 3.1 न्यूमेरिकल्स आप जो है खुद लगाएंगे, बाकी इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।